जी वेलकम बैक। हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी और मैंने अपनी आपको पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी। तो ये मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है जो कि बॉलिंजर बैंड्स, और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ आरएसआई के साथ। आरएसआई से आप जानते होंगे, आरएसआई को पहले भी हमने वीडियो बनाई है आरएसआई पे डिटेल। बॉलिंजर बैंड्स पे भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बिगनर्स के लिए शायद ये फर्स्ट टाइम होगा। तो बिगनर्स के लिए आप सेक्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, और प्लेलिस्ट में जाके ये आपको नज़र आ रहा है क्रिप्टो फॉर बिगनर्स, इसको देखें सारी वीडियोज़ को और फिर आएँ इस वीडियो पर। तो बॉलिंजर बैंड्स पे और आरएसआई पे आज ज़रा बात करते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। अच्छा, बॉलिंजर बैंड्स स्ट्रेट अवे आप इंडिकेटर्स में जाएं, ये वाला इंडिकेटर हम हटा देते हैं। स्ट्रेट अवे इंडिकेटर्स में जाएं आप, और आप लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी लिख देंगे तो टॉप पे आपको नज़र आ जाएगा बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। और दूसरा आपने अप्लाई करना आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दो इंडिकेटर्स आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। आरएसआई में थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, और वो चेंजेस थोड़ी सी क्या, बल्कि मैं सिर्फ ये करता हूँ कि येलो को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आ जाए, और तो बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। और बॉलिंजर बैंड्स में भी थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। बेसिस जो है वो ब्लैक कर देते हैं, बेसिस बहुत काम का है। बेसिस होती है बीच वाली लाइन, और अपर और लोअर जो है ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन ये फिर भी ट्रेडिंग में काम आता है। करते हैं इसको डिस्कस कैसे काम आता है। अब ये एक थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी में आपने करना क्या है, इसको देखते हैं ज़रा। इसकी स्ट्रेटजी में आपने सिंपली से को हटाते हैं और किसी ऐसे कॉइन में बात करते हैं, जैसे कि सुई ले लेते हैं, और भी हैं खैर, गाला है, तो सुई पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने वर्कआउट कैसे करना है। पहली बात तो इसके जो बीच वाली लाइन ये होती है इसकी बेसिस, और ऊपर वाला ये अपर और ये लोअर पार्ट हो गया जो उसको दिखा रहा है इसके एक्सपेंशन। वैसे तो एक्सपेंशन शो करता है अपर लोअर पार्ट। अब आपने करना है कि आपने सबसे पहले देखना है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने देखना है कि क्या आज इस हफ्ते की कैंडल ग्रीन है, तो बिल्कुल ग्रीन है। आरएसआई को हटाते हैं, ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये है कि वीकली पे ये शो कर रहा है कि हम अप ट्रेंड के ऊपर हैं। गुड। डेली पे आते हैं, डेली के ऊपर भी हम अप ट्रेंड पे ही होने चाहिए, ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए डेली पे भी, ठीक है। नहीं है तो हम प्रॉपर्ली इसको फॉलो नहीं कर सकते। डेली पे देखें तो अभी तक ये ऊपर नहीं आया, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको बेसिस के ऊपर आना चाहिए, और आके तो क्लोज भी देना चाहिए। तो आज की 5 घंटे 5.5 घंटे बाकी हैं, तो अगर तो ये ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है, फॉर इंस्टेंस मैं समझ लेता हूँ इसने डेली क्लोजिंग ऊपर दे दी, फिर क्या करेंगे, फिर आएंगे 4 आवर्स पे, और 4 आवर और 1 आवर के ऊपर आपने असल ट्रेडिंग करनी। ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आता है। अब फॉर इंस्टेंस डेली पे इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम 4 आवर पे आएंगे, और 4 आवर पे हम देखेंगे कि जब जब ये रीटेस्ट करता है आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। रीटेस्ट का मतलब है कि इसने ऊपर क्लोज दिया, नीचे इसने रीटेस्ट दिया, और फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे बाई कर लिया, और स्ट्रेट अवे आपको शॉर्ट टर्म गेन मिल गया 5-6% का, वो भी कितने, 4 बार्स में, यानी कि 15-16 घंटे में 5-6% का गेन। $100 लगाते हैं $5, और $1000 लगाते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको इसके अंदर $50 का गेन मिल गया, वो भी एक ही दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फिर ये गेंस कभी छोटे मिलेंगे, लेकिन कभी बहुत बड़े बड़े गेंस मिलेंगे, क्योंकि अभी डेली पे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसलिए आपको बहुत ही छोटा शॉर्टर गेन है। अगर हम बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई पे आपने क्या देखना है, साथ साथ आरएसआई पे आपने ये देखना होता है कि वीकली से शुरू करते हैं ज़रा। वीकली आरएसआई जो है वो बुलिश हो। बुलिश का मतलब है वो 50 लेवल से ऊपर हो, तो ये तो बहुत ही ऊपर है, 50 लेवल से। डेली आरएसआई भी बुलिश होना चाहिए, ठीक है, और डेली भी बुलिश का मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो डेली आरएसआई अगर हम देखें इसका, तो डेली बेस का 50 से ऊपर है, और डेली में एक अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर है, तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और 4 आवर भी फिर इस हिसाब से बुलिश होना चाहिए, और 4 आवर का बुलिश का मतलब है वो भी 50 लेवल से ऊपर हो, तो वो भी 50 से ऊपर है, ठीक है। तो ये फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो आप वेट करेंगे, दोबारा बेसिस पे टैप होता है तो अगली ग्रीन कैंडल में बाई करना। कभी कम गेन होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि विन विन स्ट्रेटजी है। इसमें लॉसेस आपको होने के चांसेस कम होते हैं बहुत, ठीक है। और ज़रा पीछे के देखते हैं कि कहाँ पे इसने हमें अच्छा गेन दिया है। बल्कि हम आते हैं एक्सएलएम पे, ज़रा बात करते हैं, इसने बहुत अच्छा गेन दिया है। वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे हमेशा, और रीज़न उसका ये होता है कि आपको नॉर्मल जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है उसका अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी। तो नॉर्मल ट्रेंड तो भाई बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बुलिश है, ठीक है। डेली देखें
तो तकरीबन ये इतनी बड़ी कैंडल है तो डेली भी बुलिश है और डेली ऊपर क्लोज दे चुका है, बुलिश है स्ट्रेट अवे। और स्ट्रेट अवे ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पे 4 आवर्स पे आ जाएं, 4 आवर्स पे जैसे रिटेस्ट हो बाई कर लें। कहाँ रिटेस्ट हुआ? तो रिटेस्ट हुआ भाई ये रहा, ये रिटेस्ट हो गया ऊपर, आपने बाई कर लिया होता यहाँ से तो स्ट्रेट अवे आपको कितना गेन, 31% का गेन, वो भी 5 बार यानी कि 20 घंटे में। यानी कि एक ही दिन के अंदर आप 30% का गेन लेके बैठ गए। और एक ही दिन में आपने $1000 लगाया तो स्ट्रेट अवे $300 का तो आपको प्रॉफिट हो गया हम पे, वो भी एक ही दिन के अंदर। तो ये स्ट्रेटजी बनी, कभी कम गेन होगा कभी ज़्यादा होगा। सेकंड, ये गेम उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। सेकंड स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी, बॉलिंजर बैंड्स में ही, उसमें ये होती है कि जब आप ये देखें कि ये जो कैंडल है ये बॉलिंजर बैंड्स के बैंड से बाहर चली गई है या इसके टॉप पीक पर ट्रेड कर रही है, तो आप डबल क्लिक करें या RSI को ओपन करें, RSI देखें तो RSI भी आपको नज़र आ रहा है कि ओवर हीटेड जोन के अंदर आ चुका है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे अच्छा सिनेरियो होता है कि आप इसको सेल कर देते हैं अपने कॉइन को, कि यहाँ पे आपने बाई नहीं करना। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है कि ये वो कंडीशन है जहाँ से अब ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिप लेगा, तो आप अभी सेल कर लें, थोड़े से डिप के बाद बाई कर लें। और सबसे अच्छी सिचुएशन तो ये होती है कि ये क्रॉस ओवर हो जाए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप इसको फ़िलहाल प्रॉपर कंसिडर नहीं करेंगे ट्रेड। दूसरी ट्रेड इसकी क्या होती है, नीचे, जब ये नीचे क्लोज हो जाए और या नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो इस जोन के अंदर, ठीक है, तो आप देखते हैं कि नीचे RSI का क्रॉस ओवर हो जाए। तो आपने ये देखा कि ये सिचुएशन है, रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे एज इट इज़ ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे RSI का क्रॉस ओवर भी हो गया है। आपने यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे बाई करने के बाद अब सिर्फ ज़रा इन्जॉय करें कि प्रॉफिट कितना होता, कि यहाँ पे बाई कर लिया और स्ट्रेट अवे 9 बार्स में यानी कि तकरीबन एक दिन 12 घंटे में 34% का गेन। और ये देखें जब से बाई के उससे नीचे ही नहीं गया, स्ट्रेट अवे ऊपर, प्रॉफिट में स्ट्रेट अवे, ये फ़ायदा होता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके यहीं पे, और ये तो 4 आवर पे ना, या 1 आवर पे भी कर सकते हैं, मतलब जितना आप चाहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसका अच्छा तरीका तो ये होता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कोशिश करें कि नीचे वाले यानी कि जो आपके गोल्डन क्रॉस होते हैं उसको पिक करें। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो फिर आप ऊपर वाले डेथ क्रॉस को पिक करें, ये एक अच्छा सिनेरियो होता है इसका। खैर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये नीचे की तरफ चला गया था और आपको नज़र आएगा कि नीचे ट्रेड कर रहा है और RSI का क्रॉस ओवर भी हो गया। तो आपने सोचा अच्छा भाई क्रॉस ओवर हो गया तो यहाँ पे कर लेना चाहिए बाय। उसके बाद सिर्फ इंजॉय करें। यहाँ से भी देखते तो तकरीबन 3 घंटे के अंदर 6% का गेन। और अगर आप थोड़ा इसको लंबा चला लेते ट्रेड को अपनी, तो फिर आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती। और कितना चला लेते आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से यहाँ तक 41% का गेन, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको इन्जॉयमेंट होती है यहाँ पे। इसी तरह और देख लेते हैं और क्या एग्जांपल्स हैं इसकी। एक हमें वाली एग्जांपल भी मिल गई इसके बेयर क्रॉस वाली, वो भी देख लेते हैं कि आपने ये देखा कि ये इसके बाहर जा चुका है, रेड कैंडल बनी बट क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो क्रॉस ओवर का वेट किया आपने। जैसे आपने देखा यहाँ पे RSI पे क्रॉस ओवर हो गया, तो ऑलमोस्ट मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इस जोन पे हमने सेल कर दिया फॉर एग्जांपल। तो आप देखें आप कितने बड़े लॉस से बच जाते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट अवे जो रिट्रेसमेंट हुई है वो 14.5-15% की रिट्रेसमेंट हुई है, वो भी तकरीबन ये 3 दिन चली है। तो उस 3 दिन आप पैसा बाहर निकाल चुके होते हैं और बाहर निकाल के आप रिलैक्स बैठे होते हैं कि अच्छा भाई मैंने स्पॉट पे जो बाइंग की थी मैंने सेल कर दिया इसको देखते हुए, ठीक है। दोबारा जब आप देखेंगे नीचे से क्रॉसओवर हुआ जो कि यहाँ पे हुआ, आपने बाई किया और फिर प्रॉफिट शुरू हो जाता आपको। तो ये स्ट्रेटजी आपको शॉर्ट टर्म में काम आती है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा शॉर्ट टर्म, अगर आप ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि हाँ रोज़ाना आप प्रॉफिट करें और थोड़े से पैसे बाहर निकालें, तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर अप्लाई करें, ये काम आएगी आपको बहुत। एक और हमें एग्जांपल मिल गया इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। ये नीचे गया और मीनवाइल आपने ये देखा कि यहाँ पे इसका क्रॉसओवर भी हो गया, तो आपने कहा इसको स्ट्रेट अवे यहाँ पे बाई करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ? 17-18% का प्रॉफिट 19 घंटों में, यानी कि 20% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक ही दिन के अंदर। कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए आपको काम आता है, और अगर आप इसको सही तरह प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो ये हमेशा काम आएगी। तो पहली स्ट्रेटजी हमने सीखी थी EMA 21 की, एक हमने पीछे, तो और फिर अब हमने सीखी बॉलिंजर बैंड्स वाली। तो बॉलिंजर बैंड्स पे अभी आपकी 1-2 वीडियोस और आएंगी, उसको भी देखिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह मास्टर कर सकें।